जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान से सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बाबर पे और हुमायूं पे वीडियो आपको अपलोड किया था, आपने उसको देखा होगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं। लेकिन आज जो मैं लाया हूं वो है आपका अकबर। अकबर बहुत बड़ा है। इसको हम लगभग आपको दो भाग में, दो पार्ट में इसको हम देंगे। इसका एक ऐतिहासिक भाग, दूसरा इसका कला का भाग। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अकबर का पूरा नाम क्या था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये अकबर का पूरा नाम था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। लेकिन एक बात ये समझ में आती है कि अकबर ये नाम कैसे आया, किस तरह से मिला। तो अकबर का जो उपाधि मिली थी, ये वैसे तो इनका नाम था जलालुद्दीन नाम था, लेकिन अकबर की उपाधि जो दी थी, ये उपाधि कौन सी? अकबर की, ध्यान रखिएगा, अकबर की उपाधि ये आगरा की जनता के द्वारा, याद रखिएगा, आगरा की जनता के द्वारा ये अकबर की उपाधि दी गई थी। और इस तरह से इसका पूरा नाम हो गया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अकबर शब्द का अर्थ क्या है। अकबर शब्द का अर्थ, अकबर शब्द का अर्थ है बड़ा, महान, बड़ा, महान, श्रेष्ठ, ये अकबर के शब्द का अर्थ है। तो ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह अकबर के समय मुगल शैली की शुरुआत हुई थी। आइए सबसे पहले हम जान लें कि मुगल चित्रकला की शुरुआत कब हुई। तो मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई थी हुमायूं के समय। मुगल चित्रकला का विकास किसके समय हुआ? तो कहेंगे अकबर के समय। मुगल शैली की शुरुआत किसके समय हुई? तो कहेंगे अकबर के समय। आइए यहां देखते हैं, मुगल शैली की शुरुआत, मुगल शैली की शुरुआत, मुगल शैली की शुरुआत किसके समय हुई? तो लगाएंगे आप अकबर। ठीक है, मुगल शैली की शुरुआत अकबर के समय हुई। और मुगल शैली का जो जन्म हुआ है, यानी किन दो शैलियों से मिलकर बनी है? तो कहेंगे ईरानी शैली और प्लस भारतीय शैली। ईरानी शैली और भारतीय शैली से मिलकर के इसका जन्म हुआ है और इसे नाम दिया है मुगल शैली। मुगल शैली को और क्या कहते हैं? मुगल शैली को दरबारी कला शैली भी कहते हैं। मुगल शैली को इंडो पर्शियन शैली भी कहते हैं। मुगल कला को इंडो पर्शियन शैली भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुगल शैली को कैसे मुगल शैली आई? तो कहेंगे ईरानी शैली और भारतीय शैली से मिलकर के इस शैली का जन्म हुआ है, जिसे हम मुगल शैली कहते हैं। मुगल शैली को दरबारी कला शैली भी कहते हैं। मुगल शैली को
इंडो पर्शियन शैली भी कहते हैं। और आपको बता दें कि मुगल शैली को भारतीय कला की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मुगल शैली को भारतीय कला की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको भारतीय कला की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है? और आइए ध्यान दें, मुगल शैली की शुरुआत मैंने अभी बताया कि अकबर के समय हुई थी। और कब हुई थी? तो कहेंगे 1556 में मुगल शैली की शुरुआत हुई। मुगल शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय है? तो कहेंगे मुगल शैली का जो चरमोत्कर्ष है वो है जहांगीर के समय। मुगल शैली की पतन की शुरुआत किसके समय होती है? तो हम कहेंगे मुगल शैली की जो पतन की शुरुआत होती है वो शाहजहां के समय होती है। और मुगल शैली का पूर्ण पतन किसके समय होता है? तो कहेंगे औरंगजेब के समय इस शैली का पूर्ण पतन हो गया था। आगे ध्यान दें, मुगल शैली, ठीक है, शैली ना कहेंगे, मुगल कला। क्या कहेंगे? मुगल कला, मुगल कला या मुगल काल, मुगल काल का स्वर्णकाल किसके समय है? तो कहेंगे मुगल कला या मुगल कला या मुगल काल का स्वर्णकाल किसके समय है? तो कहेंगे शाहजहां के समय। किसके समय है? तो कहेंगे हम शाहजहां के समय। ध्यान रखिएगा, शाहजहां के समय। शाहजहां, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है मुगल कला या मुगल काल का स्वर्णकाल किसके समय होता है, तो आप सीधे कहोगे शाहजहां के समय। ठीक है। नेक्स्ट, मुगल शैली का स्वर्णकाल तो कहेंगे जहांगीर के समय। फिर आगे ध्यान दें, मुगल शैली का स्वर्णकाल हो गया जहांगीर के समय। मुगल स्थापत का स्वर्णकाल शाहजहां के समय। नेक्स्ट, मुगल साहित्य का स्वर्णकाल तो कहेंगे अकबर के समय। याद रखिएगा, एक बार ध्यान दीजिए। फिर मुगल कला या मुगल शैली, मुगल कला या मुगल कला का स्वर्णकाल कब होता है? ध्यान दीजिए, काल का स्वर्णकाल कब होता है? तो आप लगाओगे शाहजहां। मुगल शैली का स्वर्णकाल किसके समय? तो कहेंगे जहांगीर। और मुगल स्थापत का स्वर्णकाल क्या होगा? तो कहेंगे शाहजहां। और मुगल साहित्य का स्वर्णकाल क्या होगा? तो कहेंगे अकबर। तो आइए अब शुरुआत करते हैं, अकबर के बारे में जानना शुरू करते हैं। ठीक है। चलिए, मैंने आपको हुमायूं में बताया था कि हुमायूं शेर शाह सूरी से पराजित हो गया। पराजित होने के बाद वो भाग करके सिंध गया। सिंध में अपने छोटे भाई हिंदाल से मिला और हिंदाल के गुरु की पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुमायूं ने विवाह किया। उसके बाद हुमायूं कहां पहुंचा? हुमायूं पहुंचा सिंध के अमरकोट। सिंध के अमरकोट के राणा राणा वीरसाल के महल पहुंचा। और यही महल में हमीदा बानो बेगम ने एक बालक को जन्म दिया। और जिसे हम आगे चल करके अकबर के नाम से जानेंगे।
यानी अकबर का जो जन्म है 15 अक्टूबर 1542 में, ध्यान रखिएगा, इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में इसका जन्म अमरकोट के राणावीर साल के महल में हुआ था। इसका नाम रखा गया, जलाल रखा गया था। हुमायूं की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हुमायूं दर दर भटक रहा था, वो ईरान जाना चाहता था। तो ऐसी परिस्थितियों में हुमायूं ने अपने पुत्र जलाल, जिसको हम अकबर कहते हैं, उसे अपनी एक वफादार महिला जिसका नाम था महामंगा को अकबर को सुपुत्र करके वो यहां से ईरान चला गया था। यानी अकबर जो का लालन पालन किसने किया तो कहेंगे महामंगा। और महामंगा कौन थी? अकबर की धायमा कहलाती, क्योंकि उन्होंने ही, महामंगा ने ही अकबर को दूध पिलाया था। अकबर ऐसी परिस्थितियों में अकबर जो है वो ना तो पढ़ सका ना कुछ कर सका, इसीलिए अकबर जो है वो पढ़ा लिखा नहीं था, या ये कह सकते अकबर जो था वो अनपढ़ था। हुमायूं विपरीत परिस्थितियों से होते हुए एक बार फिर हुमायूं गद्दी पर आया, और वो समय था 1555 में। हुमायूं गद्दी पर आया और उसके बाद फिर अकबर की तरफ ध्यान दिया। तो अकबर की तरफ बात करते हैं, तो अकबर 9 वर्ष की आयु में, ध्यान रखिएगा, अकबर 9 वर्ष की आयु में वो गजनी का सूबेदार बना। अकबर 9 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में अकबर गजनी का सूबेदार हुआ। और इसी 9 वर्ष की आयु में अकबर का पहला विवाह हुआ। और ये किससे हुआ था? हिंदाल की पुत्री, चाचा हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से। याद रखिएगा, रुकैया बेगम से अकबर का पहला विवाह हुआ था। यह चाचा हिंदाल की पुत्री थी। और इस तरह से जब हुमायूं को गद्दी मिल गई तो वो उस क्षेत्र का विस्तार कर रहा था। तो अकबर के संरक्षक जिसका नाम था बैरम खां को खान बाबा के नाम से पुकारता था अकबर। तो इसको, अकबर को बैरम खां के साथ हुमायूं ने कालानौर पर, यानी पंजाब में है, उससे विजिट करने के लिए भेजा था। तो ध्यान रखिएगा, विजिट करने के लिए भेजा था। तो इस तरह से हुमायूं की जब अचानक मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा, हुमायूं की जब अचानक मृत्यु हो जाती, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर नहीं आपको जानकारी है तो मेरा पिछला वीडियो हुमायूं वाला पढ़ा, उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हुमायूं जो है पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण उसकी अचानक मृत्यु हो गई थी। और उस समय अकबर कहां था? कालानौर में था। इसीलिए जब तक अकबर नहीं आया तब तक हुमायूं के हमशक्ल, याद रखिएगा, हुमायूं के हमशक्ल का जो नाम था मुल्ला बेगसी। हुमायूं के हमशक्ल मुल्ला बेगसी को वो 17 दिन तक की लोगों के सामने दिखाया गया कि हाँ, हुमायूं बीमार हैं, अभी जिंदा हैं, लेकिन वास्तव में हुमायूं की तत्काल मृत्यु हो गई थी। हुमायूं जिस समय मृत्यु हो गई, उस समय अकबर जो था, अकबर उस समय कालानौर में था। अकबर और बैरम खां कालानौर से वहां से वापस आए, राजधानी आए, और राजधानी में आकर के हुमायूं का अंतिम संस्कार किया गया। और लगभग 17 दिन बाद जो है अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। वो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था, यानी बादशाह बना, राज्याभिषेक हुआ, और वो समय था 14 फरवरी 1556 में।
ठीक है। तो 14 फरवरी 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ, यानी ये मुगल बादशाह बना और इसका नाम पड़ा जलालुद्दीन मोहम्मद। अभी अकबर वास्तव में अकबर की उपाधि से नहीं मिली थी, अभी बताऊंगा कब मिली है। तो जब इस तरह गद्दी पर आया, लेकिन अकबर के सामने एक बहुत ही शक्तिशाली शासक ने इसका विरोध किया, जिसे हम पानीपत के दूसरे युद्ध के नाम से जानते हैं। और वो युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। ध्यान रखिएगा, पानीपत का सेकंड युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पहले देख ध्यान रखिए, 5 नवंबर 1556 में युद्ध हुआ, और यह युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू पराजित हुआ था। ठीक है, हेमू पराजित हुआ और एक बार अकबर का एक शक्तिशाली विरोधी समाप्त हो गया, और इस तरह से अकबर पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से गद्दी पर शासन करने लगा। आइए बात करते हैं 1562 में अकबर ने, याद रखिएगा 1562 में अकबर ने 1562 में अकबर ने दास प्रथा समाप्त कर दिया, यानी कैदियों को रिहा कर दिया, जो गुलाम थे उनको आजाद कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। नेक्स्ट 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर क्या होता है? तीर्थ यात्रा कर जो गैर मुस्लिम लोग, यानी जैसे हिंदू लोग, जो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे मुगल काल में, उनसे कर लिया जाता था। तो एक बार अकबर जो है वेश बदल करके वो आगरा की जनता में लोगों से घूमा, तो अकबर की लोगों की नजर में अकबर अच्छे नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनसे तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था। अकबर को जो ये बात नहीं मालूम थी, अकबर जब आया दरबार में और ये घोषणा कर दी कि किसी से भी तीर्थ यात्रा कर नहीं लिया जाएगा, आगरा की जनता बहुत प्रसन्न हुई, और जलालुद्दीन मोहम्मद को आगरा की जनता ने तभी उनको उपाधि दी थी, अकबर की उपाधि। यानी अकबर मतलब बड़ा, महान, श्रेष्ठ, और इस तरह से उसका पूरा नाम हो गया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो अकबर का नाम कब आया है? तो कहेंगे 1563 में ये अकबर को, यानी ये अकबर की उपाधि दी गई थी। याद रखिएगा 1563 में अकबर की ये उपाधि मिली थी, और इस तरह से एक पूरा नाम जुड़ जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मैंने दूसरा बताया, तीसरा बताया मैंने जजिया कर। क्या बताया मैंने? जजिया कर। जजिया कर होता है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि जजिया के बारे में अगर आपको और भी डिटेल से जानना है तो मेरे चैनल को, अगर नए लोग हैं, सब्सक्राइब करें, क्योंकि पुराने लोगों ने देख ही लिया होगा। उसको चैनल को सब्सक्राइब करके आप जा करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, खान स्टडी सेंटर वाले चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं कि जजिया के बारे में मैंने डिटेल में दिया है। तो आप जजिया को पूरी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जजिया है क्या। लेकिन फिलहाल मैं अभी इतना ही बताऊंगा, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक सुरक्षा कर है। तो इस तरह से अकबर ने दास प्रथा, तीर्थ यात्रा, जजिया कर जैसे समाप्त कर दिया। बात करते हैं लगभग 1562 की। 1562 में अकबर अजमेर जा रहा था। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जा रहा था, दर्शन करने जा रहा था, पूजा करने जा रहा था। वहां पे मार्ग में अकबर को आमेर के शासक बिहारी मल या भारमल से भेंट हुई। ध्यान दीजिए किससे हुई? तो हम कहेंगे
कि अकबर की जो भेंट है आमेर के शासक, याद करिएगा 1562 में आमेर के शासक बिहारी मल या कहते हैं भारमल, अकबर से मिला ये। और इसने अपने राज की परिस्थिति, इसकी यानी इसके खुद आमेर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, इसने अकबर से कहा कि हमारी पुत्री से विवाह कर लीजिए। अकबर बड़े कश्मकश में था कि नई चीज थी, नई शुरुआत थी कि एक गैर मुसलमान से जो है विवाह करना, ऐसे समझ नहीं पा रहा था। अकबर गया अजमेर में जाके उसने दर्शन किए और रात में उसने स्वप्न में देखा कि अगर भारत पे शासन करना है तो राजपूतों का सहारा लेना पड़ेगा। और अकबर ने निर्णय ले लिया कि हम आमेर की पुत्री से यानी आमेर की राजकुमारी से विवाह करेंगे। तो इस तरह से आमेर के शासक बिहारी मल की पुत्री का नाम था हरखाबाई। याद रखिएगा, जोधाबाई नहीं है। मैं आपको बता दूं, कला की किताबों में कहीं दिया है जोधाबाई, यह गलत है। जोधाबाई वास्तव में जहांगीर की पत्नी है, ये बात ध्यान रखिएगा। शायद किसी ने आपको नहीं बताया। अगर एक नॉर्मली किसी पूछेंगे, एक रिश्ते वाले से पूछेंगे, वो भी कहते हैं अकबर की पत्नी जोधाबाई। तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अकबर की जो बिहारी मल की पुत्री थी, जिसको हम कहते हैं, लोग कहते हैं जोधाबाई थी, वो गलत है। सही आंसर है हरखाबाई। तो हरखाबाई से अकबर का विवाह हुआ, ध्यान रखिएगा। और हरखाबाई जो थी वो कृष्ण की भक्त थी। और अकबर ने इस हरखाबाई के लिए मुगल साम्राज्य में इसने कृष्ण का एक मंदिर बनवाया था। ठीक है, यानी इसने, हरखाबाई ने धर्म परिवर्तन नहीं किया था, लेकिन अकबर जो है इस धर्म का सम्मान भी करता था। और इसी तरह से हरखाबाई जो है अकबर की दूसरी पत्नी हुई थी। आइए आगे बात करते हैं। इस तरह से अकबर जो है अब साम्राज्य का विस्तार करने लगा था। ध्यान दीजिएगा, 1572 में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बहत्तर में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया। अब गुजरात की विजय की स्मृति में अकबर ने अपने सीकरी का नाम, जो आगरा के पास है, उसका नाम फतेहपुर सीकरी रख दिया। तो इस स्मृति में अकबर ने सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी रखा। और इसी फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। और यह बुलंद दरवाजा जमीन से यानी भूमि से 176 फुट था, यानी जमीन से 176 फुट। और चबूतरे से कितना था? चबूतरे से 134 फुट था। 134 फुट था। तो इस तरह से अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था। किसकी विजय स्मृति में? तो कहेंगे गुजरात विजय स्मृति में। और इसका नाम रखा क्या था? ये जो सीकरी का नाम उसने फतेहपुर सीकरी रखा था। जब अकबर गुजरात में था तो अकबर की यहीं पर एक सूफी संत से भेंट हुई थी। ध्यान दीजिएगा, एक सूफी संत से भेंट हुई थी। उनका नाम है, ध्यान रखिएगा, उनका जो नाम है जिनसे भेंट हुई थी गुजरात में शेख मुबारक
शेख मुबारक से अकबर की भेंट हुई। अकबर ने शेख मुबारक को आध्यात्मिक आध्यात्मिक या धार्मिक गुरु बनाया था। तो अकबर का आध्यात्मिक व धार्मिक गुरु कौन था? तो कहेंगे शेख मुबारक। क्लियर है? और इसी शेख मुबारक के दो पुत्र थे, एक का नाम था अबुल फजल, एक का नाम था अबुल फजल और दूसरे का नाम था, एक का नाम था अबुल फजल और दूसरे का नाम था फैजी। याद कर लीजिएगा, आगे इनके बारे में बताएंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इस तरह से अकबर का जो धार्मिक गुरु आध्यात्मिक गुरु था वो कौन था? तो कहेंगे शेख मुबारक था। अकबर का संगीत गुरु कौन था? याद रखिएगा, संगीत गुरु। अकबर का संगीत गुरु का नाम था कुलवंत। कुलवंत, तानसेन नहीं लगाइएगा, तानसेन अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अकबर के संगीत गुरु का नाम था कुलवंत और अकबर के चित्कारी गुरु का नाम क्या था? तो ध्यान दीजिए, अकबर के चित्कारी गुरु का नाम क्या था? चित्कारी। अकबर के चित्कारी गुरु का नाम क्या था? यानी अकबर ने किससे चित्कारी सीखी थी? तो कहेंगे ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी। ख्वाजा अब्दुस समद सिराजी, ये अकबर का कौन था? चित्कारी गुरु था। और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के बारे में पीछे हुमायूं के वाले में वीडियो में आपको बता चुका हूं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं कि अकबर आगे, अकबर का मैंने अभी बताया कि अकबर का जो आध्यात्मिक गुरु था जिसका नाम था शेख मुबारक, तो शेख मुबारक से बहुत ही प्रभावित था। इसी शेख मुबारक के कहने पर अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में उसने वहां पर एक इबादत खाने का निर्माण करवाया। याद कीजिएगा, 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया। याद कर लीजिएगा, अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया और इस इबादत खाने में प्रत्येक बृहस्पतिवार बृहस्पतिवार जिसे कहते हैं जुमेरात, ठीक है, यानी प्रत्येक बृहस्पतिवार कह लें या जुमेरात की रात को यहां पर अकबर जो है धार्मिक पुस्तकों का पाठ करवाता था। फिर ये कब? 1575 में। 2 वर्ष बाद अकबर ने 1577 ईस्वी में इस इबादत खाने में सभी धर्मों के लिए द्वार खोल दिए। ध्यान दीजिएगा, 1577 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए द्वार खोल दिए। यानी अकबर ने सभी धर्मों के लिए द्वार खोल दिए, यानी हर धर्म की पुस्तकों का पाठ यहां किया जाएगा। फिर क्या था? अनेक धर्म के लोग जो जिनके जिस धर्म के पुरोहित थे, जिस धर्म के मुल्ला मौलवी थे, वो सारे के लोग यहां पर आने लगे। तो आइए कौन कौन यहां पर आया था, देखते हैं कि इसमें कौन कौन यहां पे आया था। तो अकबर के इस इबादत खाने में हिंदू धर्म से कौन आया था? पुरोहित। हिंदू धर्म से एक पुरोहित आया था देवी और दूसरे का नाम था पुरुषोत्तम।
एक का नाम देवी और दूसरे का नाम था पुरुषोत्तम। इसी तरीके से जैन धर्म के लोग, जैन धर्म के जो पुरोहित थे वो कौन थे? हरि विजय सूरी, हरि विजय सूरी ये आए थे। हरि विजय सूरी, जिन चंद्र सूरी, जिन चंद्र सूरी, ये जैन धर्म के आए थे। इसी तरीके से ईसाई धर्म के, इसी तरीके से ईसाई धर्म से कौन आया था? ईसाई धर्म से मुनसेरात, 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 और दूसरा आया था एकाबीबा, एकाबीबा, ये आए थे। पारसी धर्म से कौन आया था? पारसी धर्म से आए थे दस्तूर जी, दस्तूर जी, मेहर जी, राणा, एक ही नाम है ये, राणा। तो दस्तूर जी, मेहर जी, राणा आए थे। तो ये सारे लोग कब आए? तो कहेंगे 1577 ईस्वी में आए। सभी लोगों ने अपनी अपनी पुस्तकों का पाठ करना शुरू किया। 2 वर्ष तक के अकबर ने इन सबको सुना। तो एक निर्णय है कि सभी लोग अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई कर रहे थे। तो अकबर ने 2 वर्ष बाद इबादत खाने को बंद कर दिया था, यानी 1575 में अकबर ने इसे खोला था। 77 में इसमें 1577 में सबको इसमें जोड़ा, और फिर उसके बाद 1579 में इस इबादत खाने को बंद कर दिया। तो यहां देखिएगा 1579 में इबादत खाना बंद कर दिया। तो याद रखिएगा अकबर ने 1579 में इबादत खाने को बंद कर दिया था। अकबर ने देखा कि आपस में सब लड़ रहे हैं। उसके बाद 1580 में अकबर ने एक महजर घोषणा पत्र जारी किया। ठीक है, 1580 में अकबर ने एक महजर घोषणा पत्र जारी किया। याद रखिएगा, महजर घोषणा पत्र जारी किया। ठीक है, जो महजर घोषणा पत्र कब? 1580 में महजर घोषणा पत्र जारी किया। महजर घोषणा पत्र जारी किया अकबर ने, और इसका क्या है? इसको कहते हैं सुलह कुल की नीति। क्या कहते हैं इसको? सुलह कुल की नीति, यानी सभी लोगों के साथ, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाए। तो इस तरह से अकबर ने ये खोला। क्या खोला? क्या नीति लगाई? सुलह कुल की नीति। यानी सुलह कुल की नीति शुरुआत कहां की? तो आगरा में किया था। याद रखिएगा, सुलह कुल की नीति कहां शुरू होती? आगरा से। तो इस तरह से, या फतेहपुर सीकरी से। तो इस तरह से अकबर ने महजर घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि अकबर का निर्णय ही अब अंतिम निर्णय होगा। चाहे कोई कुछ भी चिल्लाता रहे, कोई चाहे कुछ भी कुछ कहता रहे, लेकिन अकबर ने कह दिया कि धर्म के मामले में अगर अकबर ने जो कह दिया वही माना जाएगा। तो ये कहलाती है महजर घोषणा पत्र, जिसे कहते हैं सुलह कुल की नीति। 2 वर्ष तक की इस तरह से अकबर ने अपना धर्म के नाम के मामले में वो अपना व्यू देता रहा, अपना लोगों बताता रहा। फिर 1582 में अकबर ने स्वयं अपना एक इबादत खाना खोला, एक धर्म खोला। ठीक है, अकबर ने एक अपना धर्म चलाया। 1582 में 1582 में अकबर ने एक नया धर्म चलाया। उस नए धर्म का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, उस नए धर्म का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उस धर्म का नाम है तौहीद ए इलाही। इसे क्या कहते हैं? तौहीद इलाही। सही वर्ड है तौहीद इलाही, लेकिन इसको कहा जाता है दीन इलाही। तो इसको
तौहीद इलाही कहें या इसे कहें दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही। समझ रहे हैं आप लोग? तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, तौहीद इलाही कहे या इसे दीन इलाही कहे। कब शुरू किया? तो कहेंगे ये अकबर ने 1582 में इसे शुरू किया था। इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति कौन था? एकमात्र हिंदू व्यक्ति और एकमात्र चित्रकार, ठीक है। तो इसको, इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति कौन था? तो आप कहोगे उसका नाम था एकमात्र हिंदू स्वीकार करने वाला, उसका नाम था बीरबल। याद रखिएगा, एकमात्र स्वीकार करने वाले व्यक्ति का नाम था बीरबल। और इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से स्वीकार करने वाला एकमात्र चित्रकार कौन था? उस चित्रकार का नाम था ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। उस चित्रकार का नाम था ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। तो इस तरह से अकबर ने ये अपना धर्म चलाया, बाकी लोग मुस्लिम थे। तो इस धर्म को लेकर के सबसे पहले इसका विरोध किया था, लेखक था, उसका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। किसने इसका विरोध किया था? इसका विरोध किया था सबसे पहले किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने, इसका सबसे पहली बार विरोध किया था, ठीक है। तो इसका विरोध करने वाले कौन थे? इसका विरोध करने वाले थे अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका विरोध किया था, ठीक है। दूसरा विरोध किसने किया था? विंसेंट स्मिथ ने। किसने किया था? विंसेंट स्मिथ ने इसका विरोध किया था और कहा था कि ये दीन इलाही अकबर की भूल का स्मारक है। ये बात किसने कही थी? इन्होंने कहा था दीन ए इलाही अकबर के भूल का स्मारक है। क्या कहा था? स्मारक है। यानी विरोध किया था, कहा था ये अकबर ने जो ये चलाया है, ये एक तरीके से अकबर की ये आगे स्मारक साबित होगा, ये भूल का स्मारक इसलिए कहा इसको। तो किसने कहा था? तो कहेंगे विंसेंट स्मिथ ने। किसने कहा था? तो कहेंगे विंसेंट स्मिथ ने ये कहा था कि अकबर के भूल का ये स्मारक है। तो इस तरह से अकबर ने ये धर्म चलाया था और उस धर्म का नाम था दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो अकबर ने, अभी मैं केवल कला से संबंधित जो इतिहास की बातें आती है वही बता रहा हूं। हम इतिहास पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, हम वो बता रहे हैं जो कला से संबंधित इतिहास के क्वेश्चन आते हैं। अभी इसका कला पोर्शन बाकी है, तो इसको दो भाग बताएंगे आपको हम। तो आगे मैं बात करता हूं कि अकबर ने 1577 में अकबर ने दिल्ली में एक टकसाल स्थापित कराया था और इस टकसाल का अध्यक्ष बनाया था ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को। याद रखिएगा, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी वही है जो अकबर का चित्रकारी गुरु था, जो मैंने आपको बढ़ा चुके हैं, जो पशु चित्रण करने में माहिर था। मैंने बताया था पशु चित्रण करने में ये माहिर था। क्लियर है? तो इसको अकबर ने बनाया था टकसाल का अध्यक्ष, यानी अकबर ने अनेक सिक्के जारी किए थे अकबर ने। तो आइए देखते कौन कौन सिक्के अकबर ने जारी किए थे। तो अकबर के द्वारा जारी किए गए सिक्के कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, संसब, मोहर,
इलाही, जलाली, रुपया, दाम, राम टका, ये सिक्के जो हैं अकबर ने अपने शासनकाल में जारी किए थे। तो संसब क्या होता है? संसब जो होता है सोने का सबसे बड़ा सिक्का। सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता है? तो कहेंगे संसब। मोहर, सोने का सबसे प्रचलित सिक्का। इलाही, सोने का गोल सिक्का, सोने का गोल सिक्का, सिक्का। जलाली, चांदी का चौकोर सिक्का। रुपया, चांदी का सिक्का। ये कितने ग्रेन का था? तो याद रखिए 175 ग्रेन का था। 180 ग्रेन का सिक्का जो है शेरशाह सूरी ने चलाया था और 175 ग्रेन का सिक्का जो है वो अकबर ने चलाया था। तो कितने ग्रेन का था? 175 ग्रेन का। दाम, तांबे का सिक्का, ठीक है, तांबे का सिक्का। राम टका, राम टका, ये सोना व चांदी दोनों का बना था। यानी सोने का भी बनता था और चांदी का भी बनता था। यानी हर व्यक्ति के पास ये सिक्का पहुंच सके, जिससे इस पर एक और अकबर का शासन का समय लिखा हुआ था और दूसरा लिखा था, दूसरी तरफ लिखा क्या? चित्र था। दूसरी ओर राम का, यानी राम और सीता, राम टका मतलब है राम व सीता का चित्र अंकित था। याद रखिएगा, राम व सीता का चित्र अंकित था। एक बार फिर ध्यान दीजिए कौन कौन सिक्के हैं। तो अकबर ने जो सिक्के चलाए थे उनमें सबसे पहले मैंने बताया संसब। संसद जो था ये सोने का, ध्यान रखिएगा, ये सोने का सबसे बड़ा सिक्का। मोहर, सोने का सबसे प्रचलित सिक्का। मोहर के बाद इलाही, सोने का गोल सिक्का। जलाली, चांदी का चौकोर सिक्का। रुपया, चांदी का सिक्का जो 175 ग्रेन का था। दाम, तांबे का सिक्का। और इसके बाद राम टका, जिस पर राम सीता की आकृति अंकित होती थी। ऐसे सिक्कों को राम टका सिक्का कहा जाता है। तो इस तरह से अकबर ने अपने शासन काल में सिक्के जारी किए थे। लेकिन एक सिक्का और बात करते हैं, वो है बास पक्षी की आकृति वाला सिक्का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बास पक्षी की आकृति वाला सिक्का। तो बास पक्षी की आकृति वाला सिक्का किसने चलाया था? तो कहेंगे अकबर ने चलाया था। कौन सा? बास पक्षी के आकृति वाला सिक्का। ध्यान दें, बास पक्षी की आकृति वाला सिक्का अकबर ने चांदी का चलाया था। ध्यान दीजिएगा, किसका था? चांदी का था। तो इस तरह से अकबर ने चांदी का सिक्का बास पक्षी वाला चलाया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो आगे लास्ट से चल रहे हैं हम लोग। तो आगे ध्यान दें, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। तो कौन कौन से 9 रत्न हैं? 9 रत्न, अकबर के दरबार में 9 रत्न हैं। कौन कौन 9 रत्न है? सबसे पहले ध्यान दीजिए, बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था।
बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम इनका महेश दास था। महेश दास, इनका वास्तविक नाम महेश दास था। और इनको दो उपाधि दी गई थी, अकबर ने दिया था। एक उपाधि थी राजा की उपाधि और दूसरी थी कवि राय की। ये दो उपाधि जो है अकबर ने किसको दिया था? बीरबल को दिया था। और बीरबल जो था ये चित्रकारी भी करता था। दूसरा कौन है? दूसरा है अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल एक लेखक था। तीसरा फैजी, फैजी भी एक लेखक था। टोडरमल, टोडरमल, टोडरमल जो थे ये भूराजस्व व्यवस्था को देखने वाला था। ठीक है, भूराजस्व देखने वाला था। मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा था ये पाक कला शास्त्री था, यानी रसोइया था। तो एक बार ध्यान दे, फिर से मैंने क्या कहा है कि बीरबल जो था, मैंने कहा बीरबल जो था ये महेश दास कहा जाता था, इसको राजा और कवि राय की उपाधि प्राप्त थी। नेक्स्ट, अबुल फजल की अगर बात करते हैं तो अबुल फजल एक लेखक था। फैजी भी एक लेखक था। टोडरमल जो था ये अकबर की भूराजस्व व्यवस्था को देखता था, लेकिन कुछ पुस्तकों का अनुवाद भी किया था। ध्यान दीजिएगा, जैसे भागवत पुराण का अनुवाद जो है टोडरमल ने किया था। नेक्स्ट, मुल्ला दो प्याजा ये पाक कला शास्त्री थे, एक रसोइया था और इसको कहा जाता था मुल्ला दो प्याजा। ये पांचवें। आगे देखते हैं हम लोग। आगे इसमें और कौन है? नवरत्न की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ठीक है, नवरत्न में नेक्स्ट तानसेन, इसका वास्तविक नाम था राम रतन तनु पांडे। इसका वास्तविक नाम था राम रत्न तनु पांडे। अकबर ने इसे कंठाभरण विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। कौन सी उपाधि? कंठाभरण विलास की उपाधि से अकबर ने इसको सम्मानित किया था। और इसने ध्रुपद गायन का आविष्कार किया था। इसने ध्रुपद गायन का आविष्कार किया था। और किसी ने रुद्र वीणा यंत्र, रुद्र वीणा यंत्र का आविष्कार किया था। तो इस तरह से ये कौन है? तो मैंने कहा ये हैं आपके तानसेन, जिनको हम राम रत्न तनु पांडे के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 6 हो गया। 7, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये क्या था? ये भी एक लेखक था। ठीक, 8 नंबर मान सिंह। मान सिंह जो था ये तलवार विशेषज्ञ था। तलवार विशेषज्ञ था। और नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका लास्ट भगवान दास। भगवान दास, और भगवान दास जो था ये एक चित्रकार भी था। आमेर का बाद में शासक बनता है और ये चित्रकारी भी अकबर के दरबार में किया करता था। तो इस तरह से अकबर ने अपने
शासन काल में बहुत सारा जो है काम किया है, चित्रकारी में भी किया है। तो मैंने लगभग ऐतिहासिक वाली बातें बता दी हैं। अब इसके आगे हम लोग जो चलेंगे वो है आपका कहेंगे अकबर के समय की चित्रकारी की बात करते हैं। तो फिलहाल मैंने अभी आपको जो चीज़ें बताई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे संबंधित कला में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं एक बात आपको और बता दूं कि मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि होली के बाद मेरी एक नई बैच शुरू होने वाली है। लाइव क्लास रहेगी प्लस रिकॉर्ड रहेगा, लाइव प्लस रिकॉर्ड दोनों रहेगा उसमें। तो वो जो क्लास होली के बाद जो मेरी शुरू होने जा रही है वो होली के बाद 16 मार्च से, याद रखिएगा 16 मार्च से 16 मार्च 2023 से ये क्लास शुरू होगी। 16 मार्च से नया बैच है, याद रखिएगा नया बैच है ये एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। तो जो लोग अभी एग्ज़ाम की संभावना टीजीटी की अभी नहीं है, लेकिन जो लोग टीजीटी पीजीटी एलटी या ये कह सकते हैं कि हरियाणा की वैकेंसी आई हुई है, हरियाणा टीजीटी की आई है, या उसकी तैयारी करने वाले लोग या केवीएस एनवीएस के लोग जो हैं मुझसे जुड़ सकते हैं। और एक सुनहरा अवसर है जो लोग इससे जुड़ेंगे। तो मैं आपसे वादा करता हूं, और मैंने अभी भी इससे पहले मेरा बैच कंप्लीट हुआ है, मैंने पूरा कंप्लीट किया है, जितना सिलेबस आता उससे ज्यादा मैंने पढ़ा दिया है, समझ रहे हैं। और आने की रही बात तो पूरे हम क्या है कि 4-5 साल तक पढ़ाते रहे तब भी कम नहीं होगा। लेकिन सिलेबस की अगर बात करते हैं तो सिलेबस को मैंने टच किया है और पूरा किया है। और जिन लोग को मुझसे जुड़ना है तो मेरे दिए गए इस नंबर पर 88 40 89 13 45 वाले नंबर पर मुझे आप कॉल बैक कर सकते हैं। ठीक है, आप कॉल बैक कर सकते हैं या कॉल करके या व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तो मैं एक बार फिर कहूँगा ये लाइव और रिकॉर्डेड है। रही फीस की बात है तो फीस की बात मैं डायरेक्ट इस पर नहीं बताऊंगा। आप फीस के बारे में मुझे कॉल करके फीस पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से फीस पूछ सकते हैं कि इसकी फीस, बैच की फीस क्या रहेगी। ये समझ लीजिए जो शुरू में जुड़ेगा, जो मुझसे शुरू में लगभग 20, 25, 30 बच्चे जुड़ेंगे उनकी फीस कम रखी जाएगी। लेकिन जैसे ही 30-40 बढ़ेंगे वैसे ही तुरंत फीस बढ़ा दी जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि बस देर मत करें, तुरंत फोन उठाएं और मुझे कॉल करें और अपना नाम दर्ज करा करके अपने को फिक्स कर सकते हैं। तो लगातार डेली मुझे मेरे पास कॉल आ रही है, लोग मैं नाम दर्ज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो आप अपना भी नाम लिखा सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।